ठीक, जय श्री सीताराम हनुमान। तो पेपर 4 में पार्ट ए में जो यूनिट फर्स्ट है दार्शनिक वाला पोर्शन, तो उसमें अपन भारतीय षट दर्शन छोड़कर जो सुकरात वाला पोर्शन है उसको कवर अप करते हैं आज। सबसे पहले अपन जीवन परिचय की बात करते हैं। तो सुकरात महान ग्रीक दार्शनिक थे। उनका जन्म 469 ईस्वी में एथेंस के सीमा प्रांत एक गाँव में हुआ था। ठीक है, इनकी माता फिनरेड और पिता सोफोनिरिस्कस थे। उपाधि इनको जो प्राप्त हुई थी वह सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक थी। और घटनाक्रम की अगर अपन बात करते हैं तो सुकरात ने एक स्कूल खोला था जहां वह अपने युवा या अपने मन में उपजी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उनके पास जाते थे। ठीक, खोला था जिसमें जो युवा प्रवृत्ति के बच्चे थे उस समय, तो वह अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए सुकरात के पास जाते थे। सोफिस्टों के प्रवचन ध्यान से सुनने थे और युवाओं को भी इसके हेतु प्रेरित करते थे कि आप सोफिस्टों को सुनिए। ठीक, पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद उनमें राष्ट्रीयता वफादारी की भावना गहरा गई थी। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद उनमें राष्ट्रीयता और वफादारी की भावना गहरा गई। वे आडंबर और रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचनाएं करते थे। उनके विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया और 399 ईस्वी पूर्व में उनको सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, तो इनका घटनाक्रम एक स्कूल खोला था जहां युवा बच्चों को वह अपनी जिज्ञासाओं अपने प्रश्नों के समाधान करते थे। सोफिस्टों के प्रवचन सुनते थे और युवाओं के लिए भी इसको प्रेरित करते। पेलोपोनेशियन के युद्ध में हार के बाद उनके अंदर राष्ट्रीयता और वफादारी की भावना जागृत हुई थी। वे आडंबर और रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे। उनके विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया और 399 ईस्वी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, उन्होंने 3 अभियोग दिए थे। वह राष्ट्र में प्रचलित देवताओं को नकारते हैं। राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर नए देवताओं को स्थापित करते हैं। वह राष्ट्र में प्रचलित देवताओं को नकारते हैं। राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर नए देवताओं को स्थापित करते हैं। तीसरा, वह नगर के युवाओं को गुमराह कर भ्रष्ट बना रहे हैं। वह राष्ट्र में प्रचलित देवताओं को नकारते हैं। राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर नए देवताओं को स्थापित करते हैं। तीसरा, वह नगर के युवाओं को गुमराह कर भ्रष्ट बना रहे हैं। ठीक, इस प्रकार जूरी ने उन्हें देशद्रोह का अपराधी माना और जूरी ने सीधे मृत्युदंड की बजाय जहर का प्याला पीने के लिए कहा और सुकरात ने निर्भीकता के साथ मृत्यु का सामना किया। उनके अंतिम शब्द थे, अब घड़ी आ गई है कि हम अपनी राहों को पकड़े। मैं मरने के लिए और आप जीने के लिए, दोनों में किसका अधिक आनंदमय भविष्य है, इसे ईश्वर को छोड़कर कोई नहीं जानता है। अब घड़ी आ गई है, हम अपनी राहों को पकड़ें। मैं मरने के लिए, आप जीने के लिए, दोनों में से किसका अधिक आनंदमय भविष्य है, इसे ईश्वर को छोड़कर और कोई नहीं जानता है। तो ये सुकरात का एक अपन छोटा सा घटनाक्रम देखा। अब सुकरात की समस्या क्या थी, उनके पहले तथा तत्कालीन सोफिस्टों द्वारा उत्पन्न हुई। ठीक, सोफिस्टों ने घोषणा की कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, अतः मानव महत्वपूर्णता सत्यता वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है। उदाहरण, झूठ बोलना सत्य और नैतिक है। उनके पहले तत्कालीन सोफिस्टों द्वारा उत्पन्न हुई। सोफिस्टों ने घोषणा की कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, अतः मानव महत्वपूर्णता सत्यता वस्तु न होकर आत्मनिष्ठ है। ठीक, झूठ बोलना सत्य और नैतिक है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, सत्व ज्ञान का स्वरूप ठीक से ना समझ पाने के कारण नैतिकता राजनीति के क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है। सत्व ज्ञान का स्वरूप ठीक से ना समझने के कारण राजनीति और नैतिकता में अराजकता फैली हुई है। सोफिस्टों का दर्शन आत्मनिष्ठ संशयवादी एवं सापेक्षित था। सोफिस्टों का दर्शन कैसा था, आत्मनिष्ठ और संशयवादी एवं सापेक्षित था। इस प्रकार सोफिस्टों ने ज्ञान और नैतिकता की बड़ी जड़ें उखाड़कर हिलाकर समाज में अराजकता एवं संशयवाद पैदा कर दिया। ठीक, तो एक अपन ओवरव्यू देखते हैं इसका। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था, ग्रीक में हुआ था। 469 एथेंस सीमा प्रांत में। माता पिता को रहने देते। उपाधि इनकी क्या थी, सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक थे। ये एक स्कूल खोला जहाँ ये युवा बच्चों की जिज्ञासा का समाधान करते थे। सोफिस्टों को सुनते थे, वही उन युवाओं को सुनने के लिए बोलते थे। पेलोपोनेशियन के युद्ध के बाद इन्होंने राष्ट्रीयता और वफादारी की भावना इनमें गहरा गई। ये आडंबर और रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे।
इनके विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया और 399 17 वर्ष की आयु में गिरफ्तार कर लिया। इनके 3 अभियोग थे। वह राष्ट्र में प्रचलित देवताओं को नकारते हैं, राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर नए देवताओं को स्थापित करते हैं, वह नगर के युवाओं को गुमराह कर भ्रष्ट बना रहे हैं। जूरी ने इन्हें दोषद्रोह का अपराधी माना और मृत्युदंड की बजाय जहर का प्याला पीने को कहा और निर्भीकता के साथ मृत्यु का सामना किया। उनके अंतिम शब्द थे, अब घड़ी आ गई है, हम अपनी राहों को पकड़ें, मैं मरने के लिए, आप जीने के लिए। दोनों में से किसका अधिक आनंदमय भविष्य है, यह ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक, उनकी समस्या क्या थी? उनके पहले तत्कालीन सोफिस्टों द्वारा उत्पन्न हुई। सोफिस्टों ने घोषणा की कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, अतः मानव महत्वपूर्णता सत्यता वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है। उनके पहले तथा तत्कालीन सोफिस्टों द्वारा उत्पन्न हुई। सोफिस्टों ने घोषणा की कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, अतः मानव महत्वपूर्ण है तथा सत्यता वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है। उदाहरण, झूठ बोलना सत्य है और नैतिक है। इसके बाद सत्व ज्ञान का स्वरूप ठीक से ना समझने के कारण नैतिकता और राजनीति में अराजकता फैली हुई है। सोफिस्टों का दर्शन आत्मनिष्ठ, संशयवादी एवं सापेक्षित था। इस प्रकार सोफिस्टों ने ज्ञान और नैतिकता की जड़ें हिलाकर समाज में अराजकता एवं संशयवाद पैदा कर दिया। तो ये अपन ने आज सुकरात देखा है। इसके बाद अपन सुकरात के दर्शन का प्रधान उद्देश्य समझेंगे, उनकी दार्शनिक पद्धति देखेंगे, उनके संदेहात्मक और वाद विवाद देखेंगे, परिभाषात्मक और क्रियात्मक, और जो भी उनका दार्शनिक जीवन रहा है जिसको अपन को पढ़ना है उससे संबंध सब कुछ देखेंगे। ठीक है, जय श्री सीताराम हनुमान।